नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल SKC मैथ के ऊपर। मेरे प्रिय छात्रों, अगर आप क्लास 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आपको भी पता होगा और हमें भी पता है कि ये जो विधि होती है प्रतिस्थापन विधि, और प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल किया जाता है, वो कैसे हल किया जाता है, वो आज हम यहाँ पे सीखेंगे। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। आइए ज़रा इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कसम है आपको ये वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। देखिए, हमने कहा कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक के जगह पे दूसरे को स्थापित करना। जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि चर कितनी है, दो चर वाले रखे, चर कितना है, दो, तो एक चर को हम निकालेंगे और दूसरे वाले इक्वेशन में हम डाल देंगे। तो जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है उस विधि से हम इसको समझाने का आपको प्रयास करते हैं। देखिए, मान लेते हैं क्या, मान लेते आराम आराम से हम समझेंगे। जो इक्वेशंस दिया हुआ रहेगा उसमें हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, x + y = 10। मैं इसको मानता हूँ ये प्रथम इक्वेशन है, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। और जो x - का y दिया हुआ है ये 4 दिया हुआ है, इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। यहाँ पे 4 है। इतना मानने के बाद हो सकता है आपके पास यहाँ कुछ और हो, यहाँ कुछ और हो। मैं थोड़ा सा एकदम इजी इक्वेशन लेकर के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जैसे ही आप कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की कोई वैल्यू को निकालेंगे। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलते हैं। x + y = 10 है, तो कोई एक वैल्यू को निकालेंगे और दूसरे में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ से अगर x को निकालिएगा तो ये आ जाएगा 10 - का y, x = 10 - का y। तो अब कहेंगे क्या, अब x का वैल्यू, x का मान कहाँ डालेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर इसी को तो कहते हैं प्रतिस्थापित करना। x की वैल्यू को निकाल के इस वाले इक्वेशन में प्रतिस्थापित करना। तो जैसे हम प्रतिस्थापित करेंगे तो मेरे बच्चे यहाँ पे क्या है, x - का y = कितना है सर, 10 है। x - का y और बराबर में कितना है सर, 10 है। और x के जगह पे 10 - का y रखना है, तो इस वाले के जगह पे हमने रखा 10 और माइनस का y, और यहाँ ऑटोमेटिक -y है। ये हमने कहाँ से लिया सर, x की वैल्यू को हम लिया, और ये y माइनस का यहाँ था और बराबर का 10 हमने डाल दिया। तो 10 और माइनस का y और फिर माइनस का y बराबर 10। ये 10 ही था ना, ये 10 - का y ये 4 था। ये समय x - y = 4 था, मैंने यहाँ गलत कर दिया, यहाँ पे 4 था बच्चे। अब देखिए, 10 माइनस माइनस प्लस, -2y = 4। -2y अगर मैं इधर ले जाता हूँ तो प्लस का 2y, और 10 4 को इधर मैं लेता हूँ तो माइनस का 4, तो ये 6 = 2y हो जाएगा। और y का मान निकालेंगे तो 6/2 हो जाएगा, और काट दोगे तो 3 हो जाएगा। यानी y की जो वैल्यू हमने निकाला वो कितना निकाल लिया, y की वैल्यू हमने 3 निकाल लिया। इस हिसाब से हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो 10 - का y आएगी, और 10 - का y के जगह पे मैं 3 डाल दूंगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 7। x = 7 हो जाएगा और y बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मेरे बच्चे, ये हमारा हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि के द्वारा किस प्रकार से समीकरणों को हल किया जाता है। अब जरा मैं इस मान को इसमें डाल के चेक करा देता हूँ कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। x के जगह पे जब मैं डालूंगा 3 और y के जगह पे मैं डालूंगा 7, तो मिलके ये हो जाएगा 10, बिल्कुल सेटिस्फाई। x के जगह पे मैं डालूंगा 3, x के जगह पे मैं डालूंगा 7 और y के जगह पे मैं डालूंगा 3, तो घट के कितना आ जाएगा, 4। ये बिल्कुल सेटिस्फाई। यानी हमने जो इक्वेशंस को निकाला है वो बहुत सेटिस्फाई है और पूरी एकदम करेक्ट आंसर हमारे ला दिए। मुझे उम्मीद है कि मित्रों आप इसे समझ पाए होंगे। बस एक और बार समझाने का प्रयास करता हूँ। जो भी आपका इक्वेशंस दिया रहेगा, जरूरी नहीं है कि आप 1 से लें या 2 से लें, किसी एक इक्वेशन से x को निकाल लीजिए और जिससे निकाले हैं उससे दूसरे वाले में, उसके दूसरे वाले में आप उसे डाल दीजिए। तो हमने क्या किया, एक वाले इक्वेशन से निकाला था, x + y = 10 था, तो x का मान 10 - का y हुआ था, और इस 1 से निकाले थे तो हमने 2 में डाल दिया, और इस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। ये
हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण का पहला विधि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। मित्रों अगली वीडियोज में हम कवर करेंगे एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, फिर उसके बाद और सारी विधियों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इजाज़त चाहते हैं फिलहाल इस वीडियो के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप हमें बहुत प्यार देंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे मदद करेंगे। लव यू, थैंक यू वेरी मच।